बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस स्मार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक बहुत ही क्लासिक कल्ट बुक के रिव्यू को स्टार्ट किया हुआ है और उस किताब का नाम है दी प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद दी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर बाय रेडालियो। इस किताब के अंदर हमने इस किताब के दो पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सुपर पावर को बनने के अंदर एक रोल प्ले करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर एक वर्ल्ड पावर डिक्लाइन करती है, वो प्रोसेस क्या है जिससे एक वर्ल्ड पावर जो है वो वर्ल्ड पावर बनती है और फिर डिक्लाइन होता है और एक नई सुपर पावर सामने आती है। तीसरे हिस्से के अंदर हम उन फैक्टर्स को और उस डिस्कशन को रैप अप करेंगे कि क्या जब डिक्लाइन के ऊपर एक सुपर पावर या वर्ल्ड पावर जा रही होती है तो क्या वो रिकवर कर सकती है, क्या वो अपने जो वर्ल्ड पावर के स्टेटस को सस्टेन कर सकती है, या उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को रिवर्स करना। तो इसको मैं डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि रेडालियो के मुताबिक आप अपने वर्ल्ड पावर के और सुपर पावर के स्टेटस को सस्टेन कर सकते हैं, लिंगर ऑन कर सकते हैं अपने टाइम पीरियड को, लेकिन ये बहुत ही टफ़ है, बहुत ही मुश्किल है। अगर आप वो टफ़ और मुश्किल डिसीजंस कर पाएँ तो फिर आप अपने सुपर पावर रहने के स्टेटस को मज़ीद टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं। आपके सामने एक ग्राफ आ रहा होगा, वो ये कहता है कि ये वो फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर्स के ऊपर एक मुल्क अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अपने सुपर पावर के स्टेटस को सस्टेन और मेंटेन और लिंगर ऑन कर लेगा, वरना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें सबसे पहले वो बात करता है लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ की, कि आपके देखना पड़ेगा कि लीडर की कैपेबिलिटीज़ वहाँ पे कैसी हैं, एजुकेशन लेवल, करैक्टर और डिटर्मिनेशन, कितनी डिटर्मिन्ड है वो नेशन अपने सुपर पावर के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन कितनी बेहतर है, करप्शन का क्वांटम कितना है, और अगर ज़्यादा है तो आप कौन से मेजर्स लिए गए हैं उसको कम करने के लिए, वो कितने इफेक्टिव रहे हैं। फिर रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी, आप रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर रहे हैं। ओपननेस टू ग्लोबल थिंकिंग, आप कितनी कंटेम्प्रेरी हैं और कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं उनको कितने अच्छे तरीके से मीट कर रहे हैं, मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की सिचुएशन क्या है, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लाइफस्टाइल, एक्सेस टू मेडिकल केयर, फैमिली, ये सारी चीज़ें, ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर देखा जाएगा कि इन इंडिकेटर्स के ऊपर उस नेशन की सिचुएशन क्या है। यहाँ जो रेमेडियल मेजर्स लिए गए हैं उन्होंने इन इंडिकेटर्स की जो परफॉर्मेंस है या जो आउटलुक है उसको कितना बेहतर किया है। लेकिन आखिर में तो जिससे पता चलेगा कि वो अपने सुपर पावर के स्टेटस को या वर्ल्ड पावर के स्टेटस को सस्टेन कर सकती हैं या नहीं कर सकती। लेकिन इसने आखिर में दरिया को कूज़े में भी बंद किया है। इसने क्रक्स बताया है अपनी इस डिस्कशन का। एक तो ये कहता है कि अ नेशंस, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अ नेशंस ग्रेटेस्ट वॉर इज़ विद इटसेल्फ, एक मुल्क की सबसे बड़ी जंग अपने साथ होती है। दूसरे नंबर के ऊपर ये दो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता है, कहता है अर्न मोर देन यू स्पेंड, ट्रीट ईच अदर वेल। अगर ये दो फैक्टर्स आप डिटर्मिन कर लेते हैं, इटर्नल जंग है उसके अंदर ये दो चीज़ें हैं कि अर्न मोर देन यू स्पेंड, कि आपकी अर्निंग आप जो स्पेंड कर रहे हो उससे ज़्यादा हो, एंड ट्रीट ईच अदर वेल। अगर वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग है, जो वेल इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो इन दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप अपने सुपर पावर के स्टेटस को सस्टेन भी कर सकते हैं और आगे भी लेके जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब के रिव्यू को, एक्साइटिंग रिव्यू को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, जैसे मैंने बहुत एंजॉय किया, और ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में, करंट अफेयर्स में, आपके CSS और PMS के ऐसे राइटिंग के अंदर ये बहुत ही हेल्प आपको करेंगे। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और CSS और PMS से रिलेटेड जो किताबें हैं उनसे रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज़ हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।